राज्यों में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। यहां कई जगह बादल खूब बरस रहे हैं, लेकिन अभी कई ऐसे इलाके भी बचे हैं जहां के लिए आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया है। आपको बता दें, फिलहाल तो इस बरसात ने देश के कई शहरों में लोगों को उमस भरी गर्मी से एक बड़ी राहत जरूर दे दी है। तो चलिए बारिश से तरबतर हुए कुछ शहरों की ऐसी ही खुशनुमा तस्वीरें आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पूरे देश में छा गया मानसून। शहर गांव बारिश से हुए तरबतर। कहीं बरस रही राहत की बूंदें, कहीं झमाझम हो रही बारिश बन गई आफत। करीब करीब पूरे देश में मानसून एक्टिव हो चुका है। इसी के साथ चिलचिलाती और उमस भरी गर्मी को बादलों ने जैसे विदाई दे दी। एक नजर डालते हैं देश के उन इलाकों पर जहां आसमान से बरसती झमाझम बारिश ने मौसम का माहौल ठंडा ठंडा कूल कूल कर दिया। सबसे पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां देर रात कई इलाकों में राहत की बारिश बरसी। धौला कुआं हो, गाजीपुर का इलाका हो या फिर आईटीओ क्षेत्र, राजधानी की ज्यादातर जगहों पर हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात जरूर दिलाई। राजस्थान में बारिश की फुहारों ने लोगों को गर्मी से राहत तो पहुंचाई, लेकिन साथ ही आफत का सबब भी बन गई। जोधपुर के गली मोहल्लों में पानी का ऐसा सैलाब जाहिर है लोगों को परेशानी तो दे रहा है। हालांकि अभी तो सूबे के कई ऐसे और इलाके हैं जहां चिपचिपाती गर्मी से निजात पाने के लिए बारिश का इंतजार हो रहा है। ये जो कोटा संभाग के सभी जिले हैं, इसमें भरतपुर संभाग के सभी जिले हैं, इसके अलावा जो उदयपुर है, अजमेर है और जयपुर संभाग के, तो पूर्वी राजस्थान के जो 5 संभाग है उनके ज्यादातर भागों में मानसून पहुंच गया है। केवल जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, चाहे जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है और उसके आसपास के लगने वाले जो शेखावटी क्षेत्र हैं वहां पे, इसके अलावा नागौर और जो पाली जालौर का इलाका है, यहाँ अभी मानसून नहीं पहुंचा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सुबह सवेरे जैसे ही लोगों ने आंख खोली, बरखा रानी ने बरसकर खुश तो कर दिया, मगर बारिश के पानी से भीगी सड़कें लबालब भर गए अंडरपास। जाहिर है सुबह सवेरे कामकाज पर निकलने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इसी सूबे का एक और शहर, जहां अल सुबह हुई झमाझम बारिश ने लोगों के चेहरे खिला दिए। अभी थोड़ी दिन पहले थोड़ा थोड़ा पानी गिरा तो बहुत उमस गर्मी टाइप की हो रही थी। अब पानी गिरा तो अच्छा लग रहा है, ठंडी महसूस हो रही है। 2-3 दिन पहले से बहुत गर्मी थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था बाहर क्या करे, अंदर कूलर पंखा काम नहीं कर रहे थे। आज देखो कितना अच्छा मौसम, बारिश हुई है, अभी भी हो रही है और हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। मुंबई तो जैसे बारिश के पानी में तरबतर हो रही है। सड़कों पर बारिश की जबरदस्त बौछारें दिल को सुकून जरूर दे रही हैं, मगर आसमान से बरसती झमाझम बूंदों के बीच सड़कों पर जिस तरह से गाड़ियां दौड़ रही हैं, मानो कह रही हों मुंबई थमने वाली नहीं। वहीं पुणे में सुबह सवेरे की इस झमाझम बारिश ने चेहरों पर खुशी लाने का काम जरूर किया, मगर ऐसे में घर से निकले लोगों के चेहरे पर खुशी से ज्यादा अपने काम पर पहुंचने की टेंशन ज्यादा दिख रही थी। अभी ये बारिश के सीजन की शुरुआत है। देश में मानसून अभी रफ्तार पकड़ेगा। जरूरत है मानसून का आनंद लेने के साथ ही सचेत रहने की भी, ताकि चिलचिलाती गर्मी से राहत पाते हुए आप इस खुशनुमा मौसम को महसूस कर पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मॉनसून में पहाड़ों पे मजा तो बहुत आता है, लेकिन कई बार पहाड़ी सफर रिस्की हो सकता है। अगर आपका प्लान इस बार किसी हिल स्टेशन पे जाने का है तो आपको पहले से कुछ तैयारियां और सावधानियां रखने की जरूरत होगी। और जो ऑलरेडी चले गए हैं उनको हम सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम लगातार बदलने की वजह से तबियत पर असर पड़ता है। तो चलिए यहां आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि मॉनसून में पहाड़ की सैर करने से पहले आपको बैग में किन चीजों का होना बेहद लाजमी है। मानसून जहां लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है, वहीं ये मानसून घूमने के शौकीनों के लिए थोड़ा सावधानी वाला संकेत जरूर देता है। बात घुमक्कड़ी की हो रही है तो मानसून में लोग खासतौर से पहाड़ी जगहों की सैर करना पसंद करते हैं, लेकिन यही सैर आपको दिक्कत में भी डाल सकती है। वैसे तो मानसून के दौरान पहाड़ पर जाने से बचना ही समझदारी है, लेकिन अगर आप पहाड़ पर जाने की योजना बना चुके हैं और बदलते मौसम में आपकी तबीयत खराब ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसलिए कुछ बातों का ट्रिप शुरू करने से पहले जरूर ख्याल रखें। घर से निकलने से पहले आपको डेस्टिनेशन के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जान लेना चाहिए। ज्यादा बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने का खतरा रहता है। कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं, इसलिए ट्रिप से 3-4 दिन पहले और बाद के मौसम का पूर्वानुमान चेक करना जरूरी है। अगर मौसम ज्यादा खराब हो तो यात्रा करने से बचें। ट्रिप पर निकलने से पहले आपको रेनकोट या दूसरे वाटरप्रूफ कपड़े और फुटवेयर जरूर रख लेने चाहिए। इसके अलावा छाता कैरी करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े भी साथ लेकर जाएं। बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में आपको पीने का पानी साथ लेकर चलना चाहिए और स्ट्रीट फूड खाने से जरूर परहेज करें। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी साथ लेकर चलें और किसी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदलता है। बारिश में बार बार भीगने से स्किन ड्राई हो जाती है, जिसके लिए आप मॉइस्चराइजर अपने बैग में जरूर रखें। पहाड़ों की यात्रा करते वक्त अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी पानी से बचाने के लिए कवर जरूर करें। लैपटॉप या फोन के चार्जर साथ लेकर जाएं और पावर बैंक ले जाने से आपको काफी राहत मिलेगी। हालांकि ये भी सच है कि मानसून के दौरान चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के बीच घुमक्कड़ी का अपना ही आनंद है, क्योंकि इस दौरान पहाड़ ही नहीं मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान घट जाता है और गर्मी से राहत मिलती है। क्योंकि हल्की हल्की बारिश की फुहारों के बीच घूमने का आनंद कुछ और ही है। लेकिन फिर से हम यही कहेंगे कि कई हिल स्टेशंस ऐसे हैं जहां अगर आपके जाने का प्लान है तो बताए गए सामान को आप कैरी जरूर करें, ताकि आप अपने सफर का पूरा मजा ले पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा का आगाज होने में अब महज 3 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा यात्रा से जुड़ी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद संजीदा है, लिहाजा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल, यात्रा मार्ग की निगरानी के लिए आसमान में ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की गई है और अमरनाथ यात्रा की इस बार फुल प्रूफ व्यवस्था भी की गई है। एक जुलाई से शुरू हो रही परम पावन अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाबा बर्फानी के भक्त इस बार 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यानी कुल 62 दिन अमरनाथ गुफा में पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। दहशतगर्द बाबा बर्फानी के भक्तों की यात्रा में किसी तरह का कोई खलल न डाल पाए, इसके लिए जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में यात्रा मार्ग की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। इन ड्रोन के जरिए सुरक्षा बल के जवान यात्रा मार्ग पर हर तरह की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। वहीं पहलगाम स्थित अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप नुनवन में भी हर तरह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्रद्धालुओं की चाक चौबंद सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए सब तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग है अमरनाथ यात्रा का। मैं इस वक्त नुनवन पहलगाम बेस कैंप के बाहर खड़ा हूं और ये अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है, जहां पर एक समय 40,000 श्रद्धालु यहां पर कई दिन के लिए रुक सकते हैं। क्योंकि जब भी अमरनाथ यात्रा में मौसम की बाधा आती है, यात्रा रुक जाती है, तो जितने भी श्रद्धालु इस यात्रा के लिए आते हैं तो उन्हें इसी बेस कैंप में रखा जाता है तब तक जब तक मौसम साजगार हो, जब तक रास्ते ठीक हो। और यहीं से हर रोज
अमरनाथ यात्रा के लिए 1 जुलाई से यात्रियों के जत्थे रोज निकलेंगे। साफ है कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा में हील हवाल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। साफ है कि सुरक्षा से लेकर व्यवस्था तक हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। श्रद्धालु उत्साह से लबरेज हैं, वहीं यात्रा मार्ग पर सेवादार बनकर श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ख्याल रखने वाले भी कम उत्साहित नहीं हैं। हमें तो करोड़ों से भी ज्यादा खुशी है। हम आप ये कहते हैं भी जो अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहा है वो हमारे पास आएगा, पूरी सेवा करेंगे। हाँ, हम तो कहते हैं उनको गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए, खाना पीना फ्री है, सब रहने के लिए। यात्री जितने मर्जी आए जी, जब तक भोले शंकर कहता है तब तक सेवा करते रहेंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में बाबा बर्फानी की भक्ति का रंग खुल चुका है। इंतजार 1 जुलाई का है, जिस दिन देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु पवित्र गुफा में जाकर अपने आराध्य का दर्शन कर खुद को धन्य करेंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट और पहलगाम से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जी हां, जाहिर सी बात है कि तरक्की की बुनियाद पर दौड़ रही ये आधुनिक ट्रेनें देश की रफ्तार और विकास को नया आयाम देंगी। फिलहाल देश में कुल 18 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोशिश यही है कि आने वाले 15 अगस्त तक देश में 75 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी सहूलियत की सौगात। देश को मिला एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भोपाल की धरती से देश को एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सभी भारत वंदे ट्रेनें किन किन शहरों से होकर कहां तक जाएंगी और उनका स्टॉपेज कहां कहां पर होगा। पहली वंदे भारत भोपाल से जबलपुर तक चलेगी। इसके 4 स्टॉपेज होंगे, नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया और नरसिंहपुर। ये ट्रेन जबलपुर से सुबह 6 बजे चलेगी और सुबह 10:35 पर भोपाल पहुंचेगी, जबकि ये ट्रेन शाम 7 बजे भोपाल से चलेगी और रात 23:35 पर जबलपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों से आधा घंटा कम समय लेगी। दूसरी ट्रेन खजुराहो से भोपाल होते हुए इंदौर तक जाएगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस राज्य के मालवा और बुंदेलखंड को भोपाल से जोड़ेगी। इस ट्रेन से महाकालेश्वर, मांडू, महेश्वर, खजुराहो और पन्ना जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। ये ट्रेन अभी चलने वाली ट्रेनों से 2.5 घंटे जल्दी पहुंचाएगी। तीसरी वंदे भारत मडगांव से मुंबई तक का सफर तय करेगी। रास्ते में थिविम, कनकावली, रत्नागिरी, खेड़, पनवेल, थाने और दादर स्टेशन पर रुकेगी। ये ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुबह 5:25 पर चलेगी और शाम 3:30 बजे मडगांव पहुंचेगी और वापसी में मडगांव से दोपहर 12:20 पर चलेगी और रात 10:25 पर पहुंचेगी। चौथी वंदे भारत धारवाड़ से बेंगलुरु तक जाएगी। रास्ते में हुबली, देवनगिरी और यशवंतपुर स्टेशनों पर रुकेगी। ये ट्रेन बेंगलुरु से सुबह 5:45 पर चलकर 12:10 पर धारवाड़ पहुंचेगी और धारवाड़ से दोपहर 1:15 पर चलकर शाम 7:45 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। और पांचवी वंदे भारत बिहार और झारखंड को जोड़ेगी, यानी पटना से रांची के हटिया के बीच चलेगी। ये ट्रेन पटना से सुबह 7 बजकर चलकर रांची दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन गया, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बकराकाना और मेसरा में रुकेगी, जबकि रांची में शाम 4:15 पर चलकर रात 10:05 पर पटना पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी भोपाल से नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दी है। रेलवे के इतिहास में यह पहली बार है जब एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी गई हो, एक ही जगह से एक ही बार। इन ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को सहूलियत तो मिलेगी ही, साथ ही रेलवे रोजगार और देश की तरक्की में भी अहम योगदान दे सकेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको उस गुड न्यूज से रूबरू कराते हैं जो कि 7 समंदर पार से आई है। न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का प्रस्ताव वहां की असेंबली में पास कर दिया गया है। अब गवर्नर की हरी झंडी का इंतजार है। जाहिर है कि इस फैसले से न्यूयॉर्क में बसे भारतीय समुदाय के लोग बहुत खुश हैं। इससे पहले पेंसिल्वेनिया स्टेट में भी दिवाली पर आधिकारिक अवकाश का ऐलान हो चुका है। ढोल नगाड़ों की ये आवाज भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रही दोस्ती का जयघोष है, जिसकी बुनियाद में पीएम मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री की मिठास है। दोनों देशों के बीच दोस्ती का ये बंधन अमेरिका में बसे भारतवंशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। खुशखबरी यह है कि न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी से जुड़ा बिल स्टेट असेंबली में पारित हो गया है। बिल पारित होने के बाद न्यूयॉर्क में बसे 2 लाख से ज्यादा भारतवंशियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ये मुमकिन कैसे हुआ। भीड़ के बीच लाल लिबास में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। नाम है जेनिफर राजकुमार। जेनिफर न्यूयॉर्क विधानसभा की सदस्य हैं और उन्होंने ही इस बाबत असेंबली में बिल पेश किया था। इस तस्वीर में गले में माला पहने और हाथ में तिरंगे का एक कोना पकड़े जिन्हें आप देख रहे हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स हैं। एडम्स ने ट्विटर पर लिखा है, मुझे खुशी है कि दिवाली पर छुट्टी घोषित करवाने की लड़ाई में मैं लोकल कम्युनिटी और असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार के साथ खड़ा रहा। हालांकि ये बोलना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन फिर भी शुभ दीपावली। बिल असेंबली से पारित हो गया है। अब इस पर गवर्नर की मंजूरी का इंतजार है। हाल ही में पेंसिल्वेनिया राज्य की सीनेट में भी दिवाली पर ऑफिशियल छुट्टी घोषित करने से जुड़ा बिल पास हो चुका है। व्हाइट हाउस में 14 साल पहले 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिवाली मनाने की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं नेकी के उस उजाले की जिसने एक घर के हर कोने को रोशनी से जगमगा दिया। इस नेकी की आज इलाके में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल इस बुजुर्ग महिला ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि इसके घर में बिजली नहीं है। एक महिला अफसर की इस पहल पर जब इस गरीब बुजुर्ग की झोंपड़ी तक बिजली पहुंची तो इसकी क्या प्रतिक्रिया थी, आप खुद ही देख लीजिए। ये उजाला नेकी का है, जिसने न सिर्फ इस घर को रोशन किया है बल्कि कई चेहरे भी इससे रोशन हुए हैं। आ गया, मैं देखो, वो देखो, ये आओ उधर ही, तो उसके पास ही। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खेड़ी गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिला का नाम नूर जहां है। घर में आई रोशनी ने उनके जहां में नूर बरसा दिया तो भला वो क्यों न चहकें। और अब उन पुलिस वालों का मुंह मीठा करवा रही हैं जो घर को रोशन करने का माध्यम बने हैं। दरअसल नूरजहां के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने ये गुहार लगाई कि उनके घर में बिजली नहीं है। तब एएसपी अनुकृति शर्मा ने बुजुर्ग महिला के घर पर बिजली का कनेक्शन लगवाया और एक पंखा भी गिफ्ट किया। घर में काफी आर्थिक तंगी है। ये विधवा है, इनकी बच्ची है जिसका विवाह हो चुका है, ये अकेली रह रही थी। तो फिर हम लोगों ने प्रण लिया कि हम उनके घर में जरूर रोशनी लेकर आएंगे। हम लोगों ने विद्युत विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया और उनको बिजली का कनेक्शन भी दिलवाया। नेकी का जो उजाला आईपीएस अनुकृति शर्मा ने इस घर में फैलाया है, इससे घर तो रोशन हुआ ही है, साथ ही उनके इस काम की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं, इसे मिसाल बता रहे हैं। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा का ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पे आ गया है। मतलब आज का कोटा खत्म, चाय का भी और खबरों का भी। देखिए, अपने आसपास अच्छे से देखिए, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो पूरे समाज के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसी ही अच्छी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं इस शो के जरिए। बिल्कुल, ये दुनिया अच्छाई बरतने की है और चाय पर चर्चा में आपको अच्छी खबरों का भरपूर डोज मिलता है जो आपको नई ऊर्जा देता है और हमें भी। तो आप तो समझ ही गए हैं कि हमारा ये चाय पर चर्चा, खास करके जो ये कार्यक्रम है वो बना पॉजिटिविटी से फुल है। यानी कि यहाँ की चाय जो होती है वो बहुत ही कड़क और पॉजिटिविटी वाली होती है। तो कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आज आपसे विदा लेते हैं। शाम 5 बजे कल चाय पर चर्चा।